मित्रों नमस्कार। मैं अमित राम केवट, अतिथि व्याख्याता हिंदी, शासकीय महाविद्यालय लोरमी। आज हम प्रेम के पीर कवि घनानंद के बारे में संक्षिप्त जानकारी प्राप्त करेंगे। घनानंद 1673 से 1760 के जीवन काल माना जाता है। रीति काल की तीन प्रमुख काव्य धाराओं रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त के अंतिम काव्य धारा के अग्रणी कवि हैं घनानंद। ये आनंद घन नाम से भी प्रसिद्ध हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीति मुक्त घनानंद का समय संवत 1746 तक माना है। इस प्रकार आलोच्य घनानंद वृंदावन के आनंद घन है। शुक्ल जी के विचार में ये नादिर शाह के आक्रमण के समय मारे गए। श्री हजारी प्रसाद द्विवेदी का मत भी इनसे मिलता है। लगता है कवि का मूल नाम आनंद घन ही रहा होगा, परंतु छंदात्मक लय विधान इत्यादि के कारण ये स्वयं ही आनंद घन से घनानंद हो गए। अधिकांश विद्वान घनानंद का जन्म दिल्ली और उसके आसपास का होना मानते हैं। जीवन परिचय। अनुमान से इनका जन्म काल संवत 1730 के आसपास है। इनके जन्म स्थान और जनक के नाम अज्ञात है। आरंभिक जीवन दिल्ली तथा उत्तर जीवन वृंदावन में बीता। जाति के कायस्थ थे। साहित्य और संगीत दोनों में इनकी असाधारण गति थी। कहा जाता है कि ये मोहम्मद शाह रंगीले के दरबार में मीर मुंशी थे और सुजान नामक नर्तकी पर आसक्त थे। एक दिन दरबारियों ने बादशाह से कह दिया कि मुंशी जी गाते बहुत अच्छा है। उसने इनका गाना सुनने की हट पकड़ ली, पर ये गाना सुनाने में अपनी आसक्ति का ही निवेदन करते रहे। अंत में बादशाह से कहा गया कि यदि सुजान बुलाई जाए तो ये गाना सुनाएंगे। वह बुलाई गई और उन्होंने इसकी ओर उन्मुख होकर सचमुच गाया और ऐसा गाया कि सारा दरबार मंत्रमुग्ध हो गया। बादशाह ने आज्ञा की अवहेलना के अपराध में इन्हें दिल्ली से निष्कासित कर दिया। सुजान ने इसका साथ नहीं दिया। वहां से वे वृंदावन चले गए और निम्बार्क संप्रदाय श्री वृंदावन देव से दीक्षा ग्रहण की। इनका सखी भाव सूचक नाम बहुगुणी था। कृष्ण भक्ति के प्रति अनुरक्त होकर वृंदावन में उन्होंने निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षा ली और अपने परिवार का मोह भी उन्होंने उस भक्ति के कारण त्याग दिया। मरते दम तक वे राधा कृष्ण संबंधी गीत सवैया कवित्त लिखते रहे। कवि घनानंद दिल्ली के बादशाह मोहम्मद शाह के मीर मुंशी थे। कहते हैं कि सुजान नाम की एक स्त्री से उनका अटूट प्रेम था। उसी के प्रेम के कारण घनानंद बादशाह के दरबार में बेअदबी कर बैठे, जिससे नाराज होकर बादशाह ने उन्हें दरबार से निकाल दिया। साथ ही घनानंद को सुजान की बेवफाई ने भी निराश और दुखी किया। वे वृंदावन चले गए और निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित होकर भक्त के रूप में जीवन निर्वाह करने लगे। परंतु वे सुजान को भूल नहीं पाए
और अपनी रचनाओं में सुजान के नाम का प्रतीकात्मक प्रयोग करते हुए काव्य रचना करते रहे। घनानंद मूलतः प्रेम की पीड़ा के कवि हैं। उन्होंने वियोग वर्णन में उनका मन अधिक रमा है। ये प्रेम साधना का अत्यधिक पथ पार कर बड़े बड़े साधकों की कोटि में पहुंच गए थे। यमुना के कछारों और ब्रज की वीथियों में भ्रमण करते समय ये कभी आनंदातिरेक में हंसने लगते और कभी भावावेश में अश्रु की धारा इनके नेत्रों से प्रवाहित होने लगती। नागरी दास जैसे श्रेष्ठ महात्मा इनका बड़ा सम्मान करते थे। मथुरा पर अहमद शाह अब्दाली के प्रथम आक्रमण के समय संवत 1813 में ये मार डाले गए। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के मतानुसार उनकी मृत्यु अहमद शाह अब्दाली के मथुरा पर किए गए द्वितीय आक्रमण में हुई थी। घनानंद जी की रचनाएं। घनानंद द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या 41 बताई जाती है। सुजानहित, कृपा कंद निबंध, वियोगवेली, इश्कलता, यमुना यश, प्रीति पावस, प्रेम पत्रिका, प्रेम सरोवर, ब्रजविलास, रस वसंत, अनुभव चंद्रिका, रंग बधाई, प्रेम पद्धति, वृषभानुपुर, सुषमा, गोकुल गीत, नाम माधुरी, गिरि पूजन, विचार सार, दान घटा, भावना प्रकाश, कृष्ण कौमुदी, घाम चमत्कार, प्रिया प्रसाद, वृंदावन मुद्रा, वज्र स्वरूप, गोकुल चरित, प्रेम पहेली, रस रसना यश, गोकुल विनोद, मुरलिका मोद, मनोरथ मंजरी, व्रज व्यवहार, गिरिगाथा, ब्रजवर्णन, छंदाष्टक, त्रिभंगी छंद, कवित्त संग्रह, स्फुट पदावली और परमहंस वंशावली। इनका ब्रज वर्णन यदि ब्रज स्वरूप ही है तो इसकी सभी ज्ञात कृतियां उपलब्ध हो गई है। छंदाष्टक, त्रिभंगी छंद, कवित्त संग्रह, स्फुट वस्तुतः कोई स्वतंत्र कृतियां नहीं हैं। फुटकर रचनाओं के छोटे छोटे संग्रह हैं। इनके समसामयिक ब्रजनाथ ने इनके 500 कवित्त सवैयों का संग्रह किया था। इनके कवित्त का यह सबसे प्राचीन संग्रह है। इनके आरंभ में 2 तथा अंत में 6 कुल 8 छंद ब्रजनाथ ने इनकी प्रशस्ति में स्वयं लिखे। पूरी दान घटा घन आनंद कवित्त में संख्या 402 से 414 तक संग्रहित है। परम हंस वंशावली में इन्होंने गुरु परंपरा का उल्लेख किया है। इनकी लिखी एक फारसी मसनवी भी बतलाई जाती है पर वह अभी तक उपलब्ध नहीं। कबीर ग्रंथावली में उनकी 16 रचनाएं संकलित है। घनानंद के नाम से लगभग 4000 की संख्या में कवित्त और सवैया मिलती हैं। इसकी सर्वाधिक लोकप्रिय रचना सुजानहित है जिसमें 507 पद हैं। इनमें सुजान के प्रेम, रूप, विरह आदि का वर्णन हुआ है। सुजान सागर, विरह लीला, कृपा कंड निबंध, रस केलीवल्ली आदि प्रमुख है। उनकी अनेक रचनाओं का अंग्रेजी में भी अनुवाद हो चुका है। काव्यगत विशेषताएं। हिंदी के मध्यकालीन स्वच्छंद प्रवाह के प्रमुख कर्ताओं में सबसे अधिक
साहित्य श्रुत घन आनंद ही प्रतीत होते हैं। इनकी रचना के दो प्रकार हैं, एक में प्रेम संवेदना की अभिव्यक्ति है और दूसरे में भक्ति संवेदना की अभिव्यक्ति। इनकी रचना अभिधा के वाच्य रूप में कम, लक्षणा के लक्ष्य और व्यंजना के व्यंग रूप में अधिक है। ये भाषा प्रवीण थे और ब्रज भाषा प्रवीण भी। उन्होंने ब्रज भाषा के प्रयोगों के आधार पर नूतन वाग्य योग संगठित किया है। उनकी रचनाओं में प्रेम का अत्यंत गंभीर, निर्मल, आवेगमय और व्याकुल कर देने वाला उदात्त रूप व्यक्त हुआ है। इसलिए घन आनंद को साक्षात रस मूर्ति कहा गया है। घन आनंद के काव्य में भाव की जैसी गहराई है, वैसे ही कला की बारीकी भी। उनकी कविता में लाक्षणिकता, वक्रोक्ति, वाग्दिग्धता के साथ अलंकारों का सुंदर प्रयोग भी मिलता है। उनकी काव्य कला में सहजता के साथ वचन वक्रता का अद्भुत मेल है। घनानंद की भाषा परिष्कृत और साहित्यिक ब्रज भाषा है। उसमें कोमलता और मधुरता का चरम विकास दिखाई देता है। भाषा की व्यंजकता बढ़ाने में वे अत्यंत कुशल थे। वस्तुतः वे ब्रज भाषा प्रवीण ही नहीं, सृजनात्मक काव्य भाषा के प्रणेता भी थे। कला पक्ष। घनानंद भाषा के धनी थे। उन्होंने अपने काव्य में ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। रीति काल की यही प्रमुख भाषा थी। इसकी ब्रज भाषा अरबी, फारसी, राजस्थानी, खड़ी बोली आदि के शब्दों से समृद्ध है। उन्होंने सरल, सहज, लाक्षणिक, व्यंजनापूर्ण भाषा का प्रयोग किया है। घनानंद ने लोकोक्तियों और मुहावरों के प्रयोग से भाषा सौंदर्य को चार चांद लगा दिए हैं। घनानंद ने अपने काव्य में अलंकारों का प्रयोग अत्यंत सहज ढंग से किया है। उन्होंने काव्य में अनुप्रास, यमक, उपमा, उत्प्रेक्षा, विरोधाभास आदि अलंकारों का प्रयोग बहुलता के साथ हुआ है। विरोधाभास घनानंद का प्रिय अलंकार है। आचार्य विश्वनाथ ने उनके बारे में लिखा है, विरोधाभास के अधिक प्रयोग से उनकी कविता भरी पड़ी है। जहाँ इस प्रकार की कृति दिखाई दे, उसे निसंकोच इसकी कृति घोषित किया जा सकता है। छंद विधान। छंद विधान की दृष्टि से घनानंद ने कवित्त और सवैया ही अधिक लिखी हैं। वैसे उन्होंने दोहे और चौपाइयाँ भी लिखी है। रस की दृष्टि से घनानंद का काव्य मुख्यतः श्रृंगार रस प्रधान है। इनमें वियोग श्रृंगार की प्रधानता है। कहीं कहीं शांत रस का प्रयोग भी देखते बनता है। घनानंद को भाषा में चित्रात्मकता और वाग्विदग्धता का गुण भी आ गया है। कवित्व व सवैया। इन पदों में सुजान के प्रेम रूप, विरह आदि का वर्णन हुआ है। जैसे नहीं आवनी अवधि न रावरी आस, ईते पैर एक सी बाट चहो। घनानंद नायिका सुजान का वर्णन अत्यंत रुचिपूर्वक करते हैं। वे उस पर अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देती हैं। रावरे रूप की रीति अनूप, नयो नयो लागत ज्यो ज्यो निहारिये। त्यों त्यों इन बानी अनोखी, अघानी कहूँ न आनी निहारिये। पुनः रावरे रूप की रीति अनूप, नयो नयो लागत
ज्यों ज्यों निहारिए, त्यों त्यों इन आँखिन बानी अनोखी अघानी, कहूँ नहीं आनी तिहारिये। घनानंद प्रेम के मार्ग के अत्यंत सरल बताते हैं, इनमें वक्रता भी नहीं है। अति सुधो स्नेह को मार्ग है, जहाँ नेकु सयानप बाक नहीं। कवि अपनी प्रिया को अधिक चतुराई दिखाने के लिए उलाहना भी देता है। तुम कौन धौ पाटी पढ़े हो, कहो मन लेहु पै देहु छटाक नहीं। कवि अपनी प्रिया को प्रेम पत्र भी भिजवाता है, पर उस निष्ठुर ने उसे पढ़कर देखा तक नहीं। जान अजान लौटुक कियो पर बाची न देखियो। पुनः जान अजान लौटुक कियो पर बाची न देखियो। रूप सौंदर्य का वर्णन कवि घनानंद करने में इनका कोई सानी नहीं है। वह काली साड़ी में अपनी नायिका को देखकर उन्मत्त सा हो जाते हैं। सावरी साड़ी ने सुजान के गोरे शरीर को कितना कांतिमान बना दिया है। श्याम घटा लिपटी थिर बीज की सौ है, अमावस अंक उजियारी। श्याम घटा लिपटी थिर बीज की सौ है, अमावस अंक उजियारी। घूम के पुंज में ज्वाल की माल पे दिग्ग शीतलता सुखकारी। कै छवि छायो सिंगार निहारी, सुजान तिया तन दीपति त्यारी। कैसी फबी घनानंद चोपनी, सो पहिरी चुनरी सावरी सारी। घनानंद के काव्य की एक प्रमुख विशेषता है भाव। प्रवणता के अनुरूप अभिव्यक्ति की स्वाभाविक वक्रता। घनानंद का प्रेम मौलिक प्रेम की भावभूमि से ऊपर उठकर अलौकिक प्रेम की बुलंदियों को छूता हुआ नजर आता है। तब कवि की प्रिया सुजान ही पर ब्रह्म का रूप बन जाती है। ऐसी दशा में घनानंद प्रेम से ऊपर उठकर भक्त बन जाते हैं। ने ही सिरमौर एक तुम ही, लो मेरी दौर नहीं और ठौर का ही साकरे सम्हारिये। कवित्व है उदाहरण के लिए। बहुत निदान को अवधि आस पास परे, खरे अरब रनि भरे उठी जान को। कही कही आवन छबीले मन भावन को, गही गही राखती ही दय दय सम्मान को। झूठी बतियानी की पतियानी ते उदास है वके। झूठी बतियानी की पतियानी ते उदास है वके। अब न फिरत घनानंद निदान को, अधर लगे हैं आनी करी कै पयान प्राण। चाहत चलन ये संदेशो ले सुजान को। मित्रों नमस्कार, धन्यवाद।